माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोलादि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा माते की। इस शक्ति चेतना जागरण शिविर पर आज गुरुवार के अति महत्वपूर्ण क्षणों पर उपस्थित यहाँ समस्त अपने आत्मीय शिष्यों भक्तों व उपस्थित धर्म प्रेमी भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बारंबार नमन करता हुआ उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों को समर्पित करता हूं। जहां मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं जो इन क्षणों पर उपस्थित हैं, वहीं हर शिविर में शिविर की पूर्णता पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे कुछ समाज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जगत जननी जगदम्बा की कृपा से, उनकी कृपा के फलस्वरूप मां इस नश्वर स्थूल शरीर का कुछ न कुछ उपयोग करने का सौभाग्य मुझे प्रदान कर देती है। आज गुरुवार के अति महत्वपूर्ण दिन मैं आप लोगों को गुरुवार के दिन के विषय में कुछ संक्षिप्त सा चिंतन दूंगा, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चिंतन दूंगा। अनेकों नए भक्त जुड़े हैं, जो शिष्य हैं, पूर्व से संगठन के सदस्य हैं, उन्हें गुरुवार के व्रत के महत्व के विषय में विस्तार से जानकारी है और वह गुरुवार का व्रत भी सतत रहते हैं। मैंने कहा हर काल में समाज कल्याण के लिए समाज की मानसिकता के आधार पर प्रकृति के विधान के नियमन के अनुसार कोई न कोई ऐसा क्रम निर्धारित किया जाता है ऋषियों मुनियों और योगियों के द्वारा कि अगर समाज उन नियमों का पालन करे तो समाज का कल्याण करने के लिए वह सूक्ष्म शक्तियां सतत लालायित रहती हैं, सतत प्रयासरत रहती हैं। और इस कलिकाल में जहां मैंने ओम जगदम्बिके दुर्गाई नमः का ज्ञान कराया है, यह मंत्र मेरा दिया हुआ नहीं, यह मंत्र उस प्रकट सत्ता का दिया हुआ है। योगी जब ध्यान की चरम सीमाओं में जाकर के प्रकृति को जागृत करने के लिए, प्रकृति और समाज को एकाकार करने के लिए, आत्मा और परमात्मा को एकाकार करने के लिए प्रकृति का मूल रहस्य जानना चाहता है, और वह जब ध्यान की चरम सीमाओं में जाता है तो वह मंत्र प्रकृति से स्वतः ही गुंजरित होता है, और वह मंत्र ही ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः जो प्रकृति सत्ता के द्वारा समाज कल्याण के लिए प्रदान किया गया है, उस मंत्र की क्या विशेषता है मुझसे जुड़े हुए शिष्य अच्छी प्रकार जानते हैं। मात्र कुछ ही समय में अनेकों भक्तों ने जो अनुभूतियां प्राप्त की, जिन जिन दिव्य दर्शनों को प्राप्त किया, जिन जिन समस्याओं से उस मंत्र के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार इस जीवन में मेरे द्वारा केवल मां शब्द के बल पर ही सभी कुछ कार्य किए जाते हैं। अतः आप लोगों के लिए उस एक मार्ग को पकड़ने की आवश्यकता है, जिस एक मार्ग में चल करके हम कम से कम समय में अपने आत्म जागरण की क्रिया को सीख सकते हैं, आत्म जागरण क्रिया कर सकते हैं। क्योंकि आज का भौतिकतावाद का समाज बहुत ही व्यस्त हो चुका है, इतनी व्यस्तता आ चुकी है कि उस व्यस्तता में 2 मिनट का समय निकालना भी कठिन है। इसलिए सरल से सरल विधि और सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि गुरुवार का व्रत है। उसी तरह ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः मंत्र है, जिसे आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते शुद्धता किसी भी अवस्था में मानसिक जप कर सकते हैं। और सतत मानसिक जप जब आप करेंगे तो आप देखेंगे उस एक छोटे से मंत्र के माध्यम से आपके शरीर में एक कैसी ऊर्जा पैदा होती चली जाती है, आपके शरीर में कैसी दृढ़ता आती चली जाती है। जो लोग आपसे बात करने से कतराते थे वे आपके इर्द गिर्द नाचते नजर आएंगे। मेरे भक्त और शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव जी हम ऐसे क्षेत्र में गए थे, अकेले थे, और हमने देखा कि हम किसी क्षेत्र में चिंतन देना शुरू हमने कर दिया। अचानक चेतना हमारे अंदर से जागृत होती चली गई और हमने उन क्षेत्रों में अपने चिंतन दिया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं किया था। आप केवल एक निष्ठ होकर के देखें, गुरु अपना प्रवाह आपके अंदर डालने के लिए तत्पर है। मैंने कहा है कि हो सकता है आने वाले समय में मुझे अपनी वाणी का विराम देना पड़े, क्योंकि मेरे शिष्यों के इस सत्य का ज्ञान होना चाहिए। कुछ पूर्व काल की स्थितियों के आधार पर
इस जीवन में मैंने अपनी वाणी को विराम लगाने का चिंतन अपने सिद्ध ऋषियों के सामने दे रखा था। और आज से 8-9 वर्ष पूर्व एक डायनामाइट के विस्फोट में मेरे गले की एक नस कट चुकी थी। मां के चरणों में निवेदन और आग्रह का फल है कि मैं आज आप लोगों के सामने वाणी से उच्चारण करके बोलता हूं। मां उस वाणी को कभी भी छीन सकती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ध्यान योग के माध्यम से मेरे शिष्य अपनी उस अवस्था को तैयार करते जाएं कि अगर मां मुझे केवल ध्यान योग के माध्यम से ही कार्य करने का मार्ग प्रशस्त करें, तो आप उस वाणी को जो मेरे अंतरंग योग के माध्यम से उच्चारित की जाए उसको आप सुन सकें, स्वप्न के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। क्योंकि मेरा जीवन साधनात्मक कड़ियों से जुड़ा है, अतीत, वर्तमान और भविष्य भी। भविष्य में मुझे उन अखंड महाशक्ति यज्ञों को संपन्न करना है जिनमें स्वतः मुझे अग्नि के समक्ष बैठना पड़ता है, मगर मेरा चिंतन जन जन में उससे 1000 गुना ज्यादा कार्य करता रहेगा। आवश्यकता है आपको ध्यान और चिंतन कर। जो शिष्य पूर्व से हैं उनको भी मैं सतत इस तरफ इंगित बार बार केवल इसीलिए करता हूं कि अभी तुम लोगों को और अधिक पात्रता हासिल करना है। जो छोटी मोटी अनुभूति आप प्राप्त करते हो यह नगण्य है। आपको कुछ और आगे बढ़ना है। आपको 2-4 साल यदि आप इसी तरह अपने वातावरण को गति देते चले गए तो आपके अंदर ऐसी परिपक्वता आ जाएगी कि आप उन भगवे अवस्थाधारियों से जो 10 साल से साधु संत फकरों का जीवन जी रहे हैं उनसे अधिक पात्रता, साधनात्मक क्षमता आपके अंदर होगी। महाराज की अनेकों शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव जी आप किसी साधु संतों के मंचों के बीच नहीं बैठते, अपने मंच के आसपास किसी साधु संतों का मंच क्यों नहीं लगवाते? कई साधु संत मंच लगाते हैं तो सभी साधु संतों को बुला करके मंचों में बिठाते हैं। मैंने कहा है कि मेरे हाथ माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा के चरणों में जुड़ते हैं और वहां से प्राप्त हुई कृपा को दोनों हाथों से केवल लुटाता हूं। मैं नहीं चाहता कि उन फक्कर साधु संतों समाज के सामने मेरे हुए हाथ जुड़ना शुरू हो जाएं, जिनके पास आप लोगों के बराबर भी पात्रता नहीं है। समाज में साधु संत सन्यासी भी हैं जिनके अंदर पात्रता है, मगर गिने चुने हैं। आप गृहस्थों में वह अधिक पात्रता है। आप अधिक श्रद्धा से पूजन पाठ, चिंतन, ध्यान और भावना को लिए हुए हैं। उनके अंदर केवल यह रहता है कि हम सुबह से शाम तक क्या कार्य करें, किस प्रकार की क्रियाएं करें कि हमको सायंकाल कहां पर भोजन मिल जाएगा। 365 हमारे शिष्य हो गए हैं कि नहीं हो गए, कि हमारे साल के 365 दिन कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, इस चिंतन में वो समाज के बीच प्रवेश करते हैं। आते हुए आपका कल्याण नहीं कर सकते। आपको अपना कल्याण करने के लिए स्वतः आगे बढ़ना पड़ेगा। माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा के चरणों की ओर अपनी निगाहें मोड़ना ही पड़ेगा। आपको किसी बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सरल से सरल विधियों को अपना करके उस प्रकट सत्ता की आराधना करना सीखे। आपके अंदर एक तृप्ति आएगी, आपके अंदर एक चैतन्यता आएगी। सत्संगत में बहुत बड़े प्रवचनों की आवश्यकता नहीं होती, बहुत बड़े चिंतनों की आवश्यकता नहीं होती। सत्संगत, सत्य का संग, केवल यही 2 शब्द हैं। आप सत्य के नजदीक आ गए, आपके जितने भी क्षण गुजर रहे हैं उतने सत्य ने स्वीकार किया और उन क्षणों का फल आपको निर्धारित मिलेगा ही। यह सत्संगत का प्रभाव होता है। जिस तरह अगर प्रज्वलित अग्नि के समक्ष आप केवल उपस्थित हो जाएं तो अग्नि की हीट आपको प्राप्त होगी ही, मगर सत्संगत के लिए आप उपस्थित हुए हो। अगर आप ओट लगा लेंगे कि हमें आंच ना लगे, हम कोई पर्दा कोई चद्दर लगा लें तो आपको आंच नहीं मिलेगी। सत्संगत के लिए श्रद्धा और भावना की केवल आवश्यकता होती है। अगर श्रद्धा और भावना के साथ, निष्ठा विश्वास के साथ आप सत्संगत के लिए उपस्थित हुए हैं तो आप कुछ भी क्रियाएं न करें, कोई भी साधनाएं न करें, केवल भावना, श्रद्धा और निष्ठा लेकर आप उपस्थित हो जाते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। वही निष्ठा भावना लेकर के आप देवी देवताओं के मंदिरों पर उपस्थित हुआ करें। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं अपने युवा वर्ग को देखता हूं, उस युवा पीढ़ी को देखता हूं कि मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, हमारे चरण स्पर्श करने का हमारा हाथ झुक रहा है तो कोई देख न ले, हम गुरु के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो कोई देख तो नहीं रहा। अरे जब हमारा समय उतना गुजर ही रहा है, हम मंदिर में जब चढ़ ही गए तो अगर 2 मिनट हम नमन कर लेंगे तो हमारा बिगड़ेगा क्या? उस 2 मिनट का हमको फल अवश्य मिलेगा। झुकने से ही फल प्राप्त होता है। नल जितने गहराई में जमीन पे गया होगा, पानी का फोर्स उतना ही अधिक होता है। मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास तो केवल मां का समर्पण है,
केवल मां के चरणों पर मेरा पूर्ण समर्पण, जो माता भगवती की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, उस समर्पण को भी मैं अपना समर्पण नहीं मानता। केवल समर्पण का फल है कि कोई भी ऐसी साधना सिद्धियां नहीं है जो मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचने के लिए तत्पर न हो। मुझे किसी साधना सिद्धि की अलग से करने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपको चाहे जितने चमत्कारों की स्थितियां नजर आए, उन चमत्कारों से अलग करते हुए केवल एक रास्ता पकड़ो, प्रकट सत्ता को इष्ट बनाओ और गुरु के चिंतन में अपने आप को उस दिशा में बढ़ाते चले जाओ। केवल एक मंत्र का सहारा लो, जो मंत्र, जो साधनाएं गुरु दे रहा हो, और जब इन क्रमों को आप लेकर के चलेंगे तो यही जीवन आपके अंदर तृप्ति दे देगा, यही जीवन आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा, यही जीवन आपका कल्याण करेगा। बिना कर्म के भाग्य निर्मित नहीं होता। आज अगर मैं कह रहा हूं कि समस्त रिद्धियां सिद्धियां मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचती हैं, तो केवल इस जन्म की तपस्या का फल नहीं है, मेरे साथ अनेकों अनेकों जन्मों की तपस्या का फल जुड़ा हुआ है। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वतः हैं। हमारा कर्म पर अधिकार है, भाग्य पर नहीं। और जब हम कर्म करेंगे तो उसका भाग्य हमको प्रगट सत्ता निश्चित समर्पित करेगी ही। हमको भाग्य की तरफ देखना नहीं, केवल कर्म की तरफ देखना है, और वह कर्म आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। आपको त्याग में जीवन लेना चाहिए। आप केवल भौतिकतावाद में इतना ग्रसित न हो जाएं कि अपने आप में इतना सीमित न हो जाएं कि आप अपने संस्कारों को नष्ट करने लगे। आज अगर आप भौतिकतावाद का जीवन भी जी रहे हैं तो इसके साथ आपका पूर्व का कर्म और भाग्य जुड़ा हुआ है, और वर्तमान में अगर आप अपने आप को सत्कर्मों में लगाएंगे नहीं तो धीरे धीरे आपके संस्कार क्षीण होते चले जाएंगे, और फिर आपको उसी यातनाओं का जीवन जीना पड़ेगा, जिस यातनाओं के दलदल में आज वर्तमान में आप फंसे हैं। कि आप कहते हैं गुरुदेव जी हमारे पास 2 घंटे का समय नहीं निकल पाता, हम क्या करें, आपके पास आना चाहते हैं मगर हमारे पास किराए की व्यवस्था नहीं थी। आज आपके पास किराए की व्यवस्था नहीं है, 2 घंटे का समय नहीं है। कल को हो सकता है अगर इसी तरह आप संस्कारों को नष्ट करते रहे तो आपको एक समय भोजन करने के लिए भी व्यवस्था न हो। मगर आज अगर आपके एक समय भोजन करने की व्यवस्था है, अगर आपने उसका उपयोग कर लिया तो कल आप ही नहीं, आप पूरे समाज को भी भोजन कराने की क्षमता और पात्रता हासिल कर सकते हैं। बोलो परमेश्वर सतगुरु महाराज की। आवश्यकता है उस दिशा में अपने आप को डालने की। किसान देखता है कि गेहूं की 3 गतियां होती हैं। एक गेहूं वह होता है जो सड़ा और घुना होता है, न लोगों के खाने के काम आता है, न बीज बोने के काम आता है। दूसरा गेहूं वह होता है जिसे पीस कर आटा बनाकर के लोग अपनी तृप्ति कर लेते हैं, वह केवल अपना ही उपयोग कर पाता है। और तीसरा गेहूं वह होता है जो किसान के द्वारा बीज के रूप में बोया जाता है, और एक से अनेकों में परिवर्तित होकर फिर अनेकों से अनेकों में परिवर्तित होता रहता है। वही क्रम आपको बनाना है, वही क्रम आपका गुरु कर रहा है। आज एक भक्त ने कहा कि गुरुदेव जी जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या उससे परिवर्तन आ जाएगा, क्या उससे सतयुग आ जाएगा? इसी तरह तो बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि सतयुग 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। मैंने कहा वो बाबा जय गुरुदेव हैं, मेरा छोटा सा नाम शक्ति पुत्र है, मैं एक मां का पुत्र हूं, रचकण हूं। मैं ये तो नहीं कहता कि 10 दिन में सतयुग आ जाएगा, मगर मैं इतना जानता हूं कि अगर मेरे अंदर सत्यता है, अगर मेरे अंदर त्याग की भावना है, अगर मैं अपने आप को रोम रोम को समाज में न्यौछावर करना चाहता हूं, तो मैं इतना जानता हूं कि मैं अपने आप को लाखों करोड़ों में बदल करके जाऊंगा, और वह लाखों करोड़ों में अपने आप को अवश्य बदलेंगे। मेरे शिष्य कभी भटक नहीं सकते, मेरी भक्ति मानव कल्याण संगठन कभी भटक नहीं सकता। उसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उनमें सुधार की निगाहें मेरी सतत रहती हैं, मगर आने वाले समय में एक ऐसा जन समुदाय खड़ा होगा जिसके अंदर पात्रता होगी, शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, क्षमता होगी। मैं बाबा जय गुरुदेव की तरह जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देता कि वह बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं और शिष्यों को कहते हैं टाट फट्टी लगाओ। सतयुग आ जाएगा और शिष्यों को कहते हैं फट्टी लगाओ। आपको फट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूं आप सुंदर से सुंदर वस्त्र पहने, आप परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं। अगर आप अपने सुंदर वस्त्र भी नहीं पहन सकते तो आप कर क्या सकते हैं? अगर आप अच्छा भोजन भी नहीं कर सकते, रोटी कपड़ा और मकान भी आप हासिल नहीं कर सकते, तो आप क्या कर पाएंगे? और वो भी प्रकृति के मार्ग में चल करके आपके अंदर असमर्थता नहीं आ सकती। जिस तरह आपका गुरु सामर्थ्यवान है, उसी तरह सामर्थ्य आपके अंदर भरने की क्षमता रखता है।
आपको केवल गुरुमार्ग में चलने की आवश्यकता की और जब आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आप नित्य अपने जीवन में नवीनता का अनुभव करेंगे। अभी मेरी समाज के बीच आध्यात्मिक यात्रा कोई बहुत लंबी नहीं है। आने वाले समय में समाज देखेगा कि परिवर्तन की दिशा किस गति को प्राप्त हो रही है। आपको सत्यता को ग्रहण करके एक एक दिन का आंकलन करना है। समय अपनी गति से भग रहा है। मैंने पूर्व में चिंतन दिया है कि माया महाठगनी नहीं है। मुझे तो तरस आता है उन भगोड़े साधु संतों में जो दिन रात यह चिंतन देते रहते हैं कि माया महाठगनी में जानी। लोगों को कहते हैं माया से दूर रहो, माया बहुत ठगनी है, और लोगों की सब माया अपने पास समेटने का चिंतन रखते हैं। खुद माया में लिप्त हैं और लोगों से कहते हैं माया से दूर रहो। मेरा कहना है माया ठगनी नहीं है, आपकी काया महाठगनी में जानी। मैं समझता हूं सबसे ठगनी आपकी काया है, जिससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपको काया न ठग सकी तो दुनिया की कोई भी माया आपको ठग नहीं सकती। आपको काया ही तो ठगती है कि आप कभी शरीर में बैठा लिए बैठे हैं, कभी सोचते हम सुंदर से सुंदर भोजन कर लें, कभी आराम कर लें, हम 2 घंटे पूजन करने का हमारे पास समय नहीं मिलता। ये काया आलस ही तो आपको भरती है। काम क्रोध आपके आते कहां, इस काया से ही तो आते हैं। इस काया को सतर्क रखना है अपने मन मस्तिष्क को लगा करके कि ये काया हमारी क्षमता को ठग न सके, बल्कि इस काया को हम ठग डालें। इस शरीर का उपयोग करके हम अधिक से अधिक सत्कर्म कर डालें। ये तो हमारी सगी है ही नहीं। एक समय हम बचपन अवस्था में थे, फिर हमारे अंदर युवा अवस्था ला करके हमें काम भोग संभोग की तरफ बढ़ा दिया, और धीरे धीरे फिर हमको वृद्धावस्था की तरफ ले जा करके एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में डाल देगी। ये तो हमारी सगी है ही नहीं। हम जितना इसका उपयोग कर डालेंगे वही हमारा होगा। इसे लूट डालो इस काया को, ये तुम्हें न ठग पाए, इसे तुम ठग डालो। ये तुम्हारी न कभी सगी रही है और न कभी सगी होगी। माया से सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। माया तो आपके संस्कारों के आधार पर, आपकी तपस्या के आधार पर आपके आसपास नाचेगी ही। अगर आपके अंदर बुद्धि है, सद्बुद्धि है, तो उस माया का उपयोग करो, उपभोग करो। मैं उसे दूर हटने की बात नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि आप भगवे साधु संत सन्यासी बन जाओ, अपने घर और गृहस्थ के बीच रहो, अपने घर को एक मंदिर बना डालो, सुख शांति से परिपूर्ण कर डालो। आपको वह मार्ग पकड़ना है। यह मार्ग आपको प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे सामने किसी क्षेत्र में असंभव नाम का शब्द नहीं होता। सब कुछ संभव है। आपको उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो हम क्या नहीं संभव कर सकते। हो सकता है हमको 2-4 जीवन गुजारना पड़े, और वही रास्ता तय करके आपका गुरु इस स्थान तक बैठा है। अगर वो पहले ही सोच लेता कि यह असंभव है, मैं कभी सत्पुत्र बन ही नहीं सकता, मैं कभी मां की कृपा प्राप्त ही नहीं कर सकता, तो शायद मेरी यात्रा युगों युगों पहले ही विराम कर चुकी होती। उसी तरह आपको वह यात्रा तय करने की जरूरत है। एक न एक दिन वह सामर्थ्य आपके अंदर आएगी अवश्य। आप अपना एक जीवन गुजार करके तो देखें, निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। जिस तरह आप आरती के बाद कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जो कहते हैं एक बार करके दिखा दो, सब भार उस प्रकट सत्ता के सौंप दो, और प्रकट सत्ता का आशीर्वाद लेकर के अपना कर्म करो।